नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम सामान्य अध्ययन के विषय में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे थे और अपने कल के लेक्चर इनर एंड आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य के आंतरिक व बाह्य संरचना के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा था। लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण हमें वो वीडियो बीच में छोड़नी पड़ी थी। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे के लेक्चर को आगे बढ़ाएं, पहले हम कल का जो पढ़ाया हुआ हिस्सा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा सूर्य है वो कई लेयर्स में बटा हुआ है और अध्ययन के दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने उसको मुख्यतः दो परतों में बांटा है, आंतरिक परतें और बाह्य परतें। आंतरिक परतों में को दोबारा तीन हिस्सों में बांटा है, कोर अर्थात केंद्र जो कि सबसे अंदर का हिस्सा है, फिर रेडिएटिव जोन अर्थात विकिरण जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन अर्थात संवहन जोन। ऐसे ही जो बाहरी हिस्सा है सूर्य का, उसको वैज्ञानिकों ने चार हिस्सों में बांटा है। फोटोस्फीयर जो अंदर है, उसके बाहर क्रोमोस्फीयर, उसके बाहर ट्रांजिशन जोन और सबसे बाहर करोना। हमने इन सभी परतों को एक एक करके डिटेल में पढ़ा था कि जो सबसे अंदर का जो परत है कोर, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाता है। ये सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा है। अब जो उसके ऊपर की लेयर थी रेडिएटिव जोन अर्थात विकिरण जोन, जहां पर विकिरण के माध्यम से जो ऊर्जा है वो आगे की लेयर्स में ट्रांसफर होती है और ये लगभग 45% रेडियस को कवर कर लेता है सूर्य के। सबसे चौड़ी परत यही है, कोर प्लस रेडिएटिव जोन इक्वल टू 70% ऑफ सन्स रेडियस। और जो फोटॉन्स हैं डेंस प्लाज्मा होने के कारण उनको इस लेयर को पार करने में बहुत लंबा समय, करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जो तीसरी परत हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कन्वेक्टिव जोन अर्थात संवहन जोन। यहां पर जो हॉट प्लाज्मा है, जिसमें पिछली परत से अर्थात रेडिएटिव जोन से जो ऊर्जा आई उससे यहाँ का प्लाज्मा हॉट हो गया और गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर उठता है, अपनी एनर्जी ऊपर छोड़ देता है और प्लाज्मा ठंडा होकर नीचे आ जाता है। इसको कन्वेक्टिव साइकिल या संवहन चक्र भी कहते हैं। और इसी के द्वारा जो सूर्य की बाहरी परतें हैं, जो बाहरी लेयर थी, उनमें ऊर्जा ट्रांसफर होती है। अब आइए, उसके बाद हमने रेडिएशन और कन्वेक्शन में अंतर समझा था। चार बच्चे गेंद कैसे इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। फिर हमने ये इस चित्र को देखा था, ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है, ये हमारा कन्वेक्टिव जोन है, ये हमारा रेडिएटिव जोन है और ये हमारा कन्वेक्टिव जोन है। उसके बाहर हमारी फोटोस्फीयर है, फिर हमारी क्रोमोस्फीयर है, फिर एक बहुत पतली सी थिन लाइन है ट्रांजिशन जोन की, और फिर ये हमारा करोना है। जब बाहरी परतों को हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले जो सबसे अंदर की हिस्से में थी वो थी फोटोस्फीयर। ये सबसे अंदर का हिस्सा है और यही हमको धरती से दिखाई देता है और इसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो सन स्पॉट या सन साइकिल की घटना यहीं पर देखने को मिलती है। अभी आगे पढ़ते हैं कि सन स्पॉट क्या है।
फिर जो दूसरे नंबर की लेयर थी क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर केवल सोलर इक्लिप्स के दौरान दिखाई देते हैं और इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसको हमने बहुत विस्तार से बताया था कि ये टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों होता है। अगर आपने अभी हमने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको पहले देखिए, बाद में इसको देखिएगा। फिर हमारी जो तीसरी परत है ट्रांजिशन रीजन, संक्रमण क्षेत्र, इसमें अचानक टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वो प्रवृत्ति पहले से ही दिखाई देने लगी थी कि जब हमारा जो क्रोमोस्फेयर है उसमें जो नीचे का हिस्सा था उसमें 4500 डिग्री था और ऊपर का जो हिस्सा था उसमें 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है अचानक और आगे चल के जब कोरोना में पहुंचता है तो मिलियन डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी सूर्य की सबसे बाहरी परत है कोरोना, ये आउटर मोस्ट लेयर है और खुले ब्रह्मांड में, खुले स्पेस में ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैली रहती है। पहले कुछ घनी रहती है, फिर धीरे 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 ये विरल होती चली जाती है और एक सीमा के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और इस कोरोना का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तब ये एक हॉलो के समान दिखाई देता है। इसको हमने बताया था कि अगर जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और ये पूर्ण जो हमारा सूर्य है वो पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है तो इसके बाहर बाहर जो है ये कोरोना दिखाई देता है। ये हमने कोरोना का चित्र देखा था कि ये देखिए ये कोरोना है पूरा। इसके बाद हमने ये 3D चित्र देखा था सन का, जिसमें हमको इनर कोर, यहां से हमको इनर कोर दिखाई दिया था। फिर ये जो येलो रंग का है ये कन्वेक्टिव जोन और फिर इसके बाहर ये जो है रेडिएटिव जोन, ये तीनों परतें हो गई। उसके बाद फोटोस्फेयर, ये येलो वाली, फिर ये ऑरेंज वाली क्रोमोस्फेयर और ये ब्लैक कलर में कोरोना। इन दोनों परतों के बीच में यहां कहीं पर ट्रांजिशन जोन। उसके बाद हमने देखे थे ये दोनों क्वेश्चन इस ऊपर के टॉपिक से बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, वो इतनी ज्यादा गर्म क्यों है, जबकि क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर केंद्र के नजदीक होने के बावजूद उनका तापमान इतना अधिक नहीं है। इस क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें सन स्पॉट और सोलर साइकिल, इसको भी आप देखेंगे। तो जो हमारे कोरोना का तापमान इतना अधिक है उसका पहला कारण है मैग्नेटिक रिकनेक्शन। जो सूर्य का जो की सतह है वहां पर कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और जब इन फील्ड्स में ट्विस्ट होता है, जब इनके पोल्स ट्विस्ट होते हैं, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो 11 साल के बाद मैग्नेटिक साउथ पोल बन जाता है और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो 11 साल के बाद मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बन जाता है। इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन। और जो ये मैग्नेटिक हीट, जो रिकनेक्शन के कारण जो हीट निकलती है वो कोरोना को हीटअप कर देती है, बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। इसके कारण कोरोना का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
और ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, आपने नाम सुना होगा सोलर फ्लेयर्स, ये सोलर फ्लेयर्स भी इसी कारण से निकलती हैं। कोरोना में सबसे पहले बाहर आती हैं और उसके बाद वो जो सोलर फ्लेयर्स हैं, वो जिस साल ये सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उस साल हमारा धरती का तापमान भी बढ़ जाता है। तो पहला कारण है मैग्नेटिक रिकनेक्शन। दूसरा कारण देखते हैं कोरोना के इतना अधिक गर्म होने का। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है वेव हीटिंग, और इस सरफेस से एल्फविंड वेव्स निकलती हैं, और एल्फविंड वेव्स निकलने के कारण जो सन का जो टर्बुलेंट सरफेस है वहां पे, और ये कन्वेक्शन जोन से उठती हैं ये एल्फविंड वेव्स, और कहां तक जाती हैं? कोरोना तक जाती हैं, और अपने साथ बड़ी भारी मात्रा में टेम्परेचर को भी ले जाती हैं, और वहां जाकर के कोरोना को हीटअप कर देती हैं। ये एक प्रकार की मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक वेव्स हैं, जो कि जो सूर्य की जो निचली परतें हैं वहां से तापमान को ऊपर ले जाके कोरोना को हीटअप करती हैं। आइए तीसरा कारण देखते हैं। ये देखिए जो एल्फविंड वेव्स हैं वो इस प्रकार से देखिए कोरोना को हीटअप कर रही हैं, बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा को निचली परतों से बाहर लाके छोड़ देती हैं। तीसरा पॉइंट जिसके कारण कोरोना का तापमान बढ़ जाता है वो है नैनो फ्लेयर्स। ये नैनो फ्लेयर्स आर टाइनी बस्ट ऑफ एनर्जीज। जैसे कोई चीज जब गर्म होती है तो उसमें से बुलबुले फूटते हैं, उसी तरह से छोटे छोटे जो बुलबुले हैं और उन बुलबुलों के साथ जो आग की लपटें हैं वो सूर्य के सतह से निकलती रहती हैं, और वो लगभग हमेशा निकलती रहती हैं अक्सर, और इनको हम कहते हैं नैनो फ्लेयर्स। नैनो फ्लेयर्स का मतलब काफी छोटे आकार की जो लपट है, और वो थोड़ी बहुत जो ऊष्मा है वो कोरोना तक पहुंचा देती हैं। और जब ये थोड़ी ऊर्जा ये बहुत सारी नैनो फ्लेयर्स लेके कोरोना तक जाती हैं तो उसका तापमान धीरे 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 काफी ऊपर चला जाता है। तो अभी हमने 3 कारण देखे। एक देखा मैग्नेटिक रिकनेक्शन, एक देखा वेव हीटिंग एल्फविंड वेव्स, और तीसरा कारण देखा नैनो फ्लेयर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। While the corona is so hot, the layers beneath it remains cooler. यद्यपि कोरोना काफी गर्म है लेकिन उसके नीचे की जो परतें हैं वो अपेक्षाकृत ठंडी हैं, because the energy is dissipated or lost through radiation in these layers. The exact mechanism delivers energy to corona by passing the lower layers. जैसे हमने देखा था कि सामान के द्वारा जो प्लाज्मा है वो ऊपर उठता है, गर्म होता है, ऊपर उठता है और एनर्जी को छोड़ के वापस लौट आता है। तो मैकेनिज्म इसका कुछ ऐसा है कि जो ऊर्जा का जो एजेंट है, जो माध्यम उसको बाहर की ओर ले जा रहा है, वो अपनी ऊर्जा जब वहां से उठाता है ऊष्मा को, तो वो इतना ऊपर जाता है कि फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को पार करने के बाद अपनी ऊर्जा छोड़ता है। तो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर अपेक्षाकृत ठंडे रह जाते हैं, उसकी अपेक्षाकृत जो ट्रांजिशन जोन है और कोरोना का तापमान काफी बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी जो कोरोना की जो ये हीटिंग की प्रॉब्लम है ये अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं है, और वैज्ञानिक इस पर और रिसर्च चाहते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ कंफर्म नहीं है। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये एक आकलन मात्र है, एक हाइपोथेसिस है। अब अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज सन स्पॉट। सौर कलंक क्या है? कलंक मतलब धब्बा,
कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं देखना चाहते हैं। द सोलर स्पॉट commonly known as sunspot is temporary dark area on the sun surface। जो सूर्य की जो सतह है उस पर सभी जगह पर तापमान बराबर नहीं है। जहां पर अधिक तापमान है वहां पर तो लाल रंग का दहकता हुआ दिखाई देता है, और जहां पर अपेक्षाकृत ठंडा है वहां पे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सन स्पॉट कहते हैं। और ये जो एक्टिविटी है हमको, ये जो फोटोस्फीयर की लेयर है यहाँ पर दिखाई देती है, और यही कारण है कि चूंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो अपेक्षाकृत ठंडे हैं, इसलिए जो हमारा फोटोस्फीयर है वो कोरोना के मुकाबले कम ठंडा है। यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक एक्टिविटी भी होती है, और जो जिसके कारण जो हीट है वो सीधे जो है बाहरी लेयर्स में चली जाती है, और यहाँ पर हीट नहीं हो पाता है, और यहाँ पर डार्क धब्बे तैयार हो जाते हैं जिनको हम सोलर कलंक, सौर कलंक, सूर्य के धब्बे इत्यादि नामों से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सन स्पॉट, ये सन स्पॉट के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? तो सन स्पॉट अकर्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड्स आर पर्टिकुलरली स्ट्रांग। मान लीजिए ये सूर्य है, और जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होंगी वहीं वहीं पे ये सौर धब्बे बनेंगे। हर जगह पे नहीं बनेंगे, हर जगह बनेंगे तो पूरा सूर्य ठंडा हो जाएगा। तो जहां जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहीं वहीं पर ये सन स्पॉट तैयार हो जाएंगे। अगला देखते हैं, सराउंडिंग सरफेस ऑफ सन हैज टेम्परेचर अबाउट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, व्हाइल सन स्पॉट्स आर कूलर, ये 3800 डिग्री सेल्सियस है। इसी कारण से जो सन स्पॉट है वो डार्क दिखाई देते हैं। तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन है। अगर ये कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि जो सन स्पॉट है वहां पे सूर्य का जो सरफेस है वहां पे तापमान कितना है, तो याद रखिएगा 3800, 4000 भी लिख सकते हैं। Number of sunspots on sun follows approximately 11-year cycle known as solar cycle। जो ये सोलर कलंक है या सूर्य के धब्बे हैं, ये 11 साल के चक्र को फॉलो करते हैं। 11 साल के बाद ये बढ़ते हैं, फिर अगले 11 साल घटते हैं, फिर 11 साल बढ़ते हैं, फिर 11 साल घटते हैं। इसको हम सौर चक्र के नाम से जानते हैं। जिस समय ये जो सन स्पॉट्स हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं सोलर मैक्सिमम फेज, और जब इनकी संख्या सबसे कम स्टेज पे होती है तो इनको हम कहते हैं सोलर मिनिमम फेज। जब ये सोलर मैक्सिमम फेज होगा उस समय हमारे धरती का तापमान बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे ध्रुवों की बर्फ है वो पिघलने लगती है, और जब ये सोलर मिनिमम होता है तो तापमान उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। सन स्पॉट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टडीइंग सोलर डायनेमिक्स, प्रिडिक्टिंग स्पेस वेदर। जो हमारे ब्रह्मांड का तापमान या जो मौसम है वो क्या कैसे होगा, इसके लिए सन स्पॉट्स का बहुत बड़ा महत्व है। जब जब ये सन स्पॉट होंगे तो हमारे स्पेस का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। जो ये सन स्पॉट्स हैं ये बड़े से छोटे कई आकार में हो सकते हैं। कुछ तो इतने बड़े होते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी, उनका आकार इतना बड़ा भी हो सकता है। और ये जब ये सन स्पॉट्स फूटना शुरू होते हैं तो कई दिनों तक रहते हैं, कई दिनों से
कई हफ्तों तक ये रहते हैं। तो जब ये एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय के लिए रहेगा तो उस हफ्ते में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। सन स्पॉट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद सोलर एक्टिविटी। ये जो सन स्पॉट्स हैं वो सोलर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ये जहां पर ये सन स्पॉट्स निकलते हैं उसी जगह से सोलर फ्लेयर्स या जो कोरोनल मास इंजेक्शन है जिसके कारण ये कोरोना का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, ये उसी जगह पर ये जो है सोलर एक्टिविटी होती है, उसी जगह से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं इनको नैनो फ्लेयर से कंफ्यूज मत करिएगा। ये नैनो फ्लेयर बहुत छोटी छोटी होती हैं और अक्सर होती रहती हैं, लेकिन सोलर फ्लेयर्स तभी होंगी जहां पर सन स्पॉट होगा। अब आप समझ गए होंगे कि वो जो क्वेश्चन था कि कोरोना का तापमान फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर की अपेक्षा ज्यादा क्यों होता है, इस क्वेश्चन को अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा सन स्पॉट क्या है और सोलर साइकिल क्या है। जब एक बार 11 साल जो सन स्पॉट्स की संख्या बढ़ती है फिर 11 साल घटती है, ये सोलर साइकिल है। और जो अपेक्षाकृत ठंडे रीजन है फोटोस्फीयर की लेयर पे वो सन स्पॉट है। टेम्परेचर का वेरिएशन जहां बाकी सतह 5500 डिग्री सेल्सियस है वहीं पर जहां सोलर स्पॉट है वहां पे 3800 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसी कारण वो हमको गहरे रंग के दिखाई देते हैं। अब आइए जो इस टॉपिक पे वन लाइनर बनते हैं उन पे निगाह डालते हैं। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सन एंड थिकनेस इज अबाउट 1,50,000 किलोमीटर, रफली 25% ऑफ सन्स रेडियस। जो ये हमारा कोर है उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी रेडियस है वो लगभग 1,50,000 किलोमीटर है और 25% के करीब जो सन का रेडियस है वो कोर में कवर हो जाता है। अब इसके बाद जो रेडिएटिव जोन है वो 45% रेडियस को कवर कर लेती है और 3 लाख किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। जो हमारी इनर लेयर्स हैं उनमें जो सबसे ज्यादा चौड़ी लेयर है वो रेडिएटिव जोन है। इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तीसरा पॉइंट है एनर्जी इन दिस लेयर ट्रांसपोर्टेड आउटवर्ड बाय रेडिएशन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोर टू अराउंड 70% ऑफ सन्स रेडियस। अब आप ये जोड़िए 45% प्लस 25% बराबर 70%, दोनों मिला के 70% जो रेडियस है वो कवर कर लेते हैं। अब उसके बाद जो हमारी अगली लेयर है उसके बारे में जो वन लाइनर है कि जो कन्वेक्टिव जोन है, जो संवहन जोन है वो हमारा लगभग 2 लाख किलोमीटर है उसकी चौड़ाई और वो लगभग 30% मोटाई जो रेडियस की कवर करती है। ये जो हमारी जो ये कन्वेक्टिव लेयर है ये रेडिएटिव जोन से शुरू होती है और कन्वेक्शन के माध्यम से जो टेम्परेचर है उसको आगे ले जाती है। अब जो हमारी बाहरी जो परतें हैं उसमें जो पहली परत थी फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर की चौड़ाई केवल 500 किलोमीटर है, अत्यंत पतली लेयर है और यही पतली लेयर हमको धरती से दिखाई देती है। और जो हम जो सूर्य का प्रकाश देखते हैं फोटॉन्स के रूप में हम तक पहुंचता है वो इसी फोटोस्फीयर से आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थिकनेस ऑफ क्रोमोस्फीयर इज अबाउट 2000 to 3000 किलोमीटर। ये अलग अलग समय पे चेंज होता रहता है टेम्परेचर के हिसाब से। ये केवल जो सोलर इक्लिप्स है उस समय दिखाई देता है एक रेडिश रिंग के रूप में। अब जो अगला पॉइंट है जो ट्रांजिशन रीजन है जिसे हमने संक्रमण क्षेत्र कहा था, ये बहुत पतली है और केवल फ्यू 100 किलोमीटर ही है,
मतलब 100-150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के आसपास होगी। ये बहुत थिन है, इरेगुलर है। इरेगुलर इसलिए है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर ये लेयर फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पे ये थिन हो जाती है। और ये क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच में स्थित है। और यहाँ पर टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है, यहां से बढ़ना शुरू होता है और कोरोना में जाके वो मिलियंस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। थिकनेस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर नोन एज कोरोना एक्सटेंड 3 to 10 मिलियन किलोमीटर्स। अगर कोई पूछे कि सूर्य की जो सबसे चौड़ी लेयर है वो कौन सी है, तो कोरोना है। अगर बाहरी परतों में सबसे चौड़ी कौन सी है, तो कोरोना है। अगर आंतरिक परतों में सबसे चौड़ी कौन सी है, तो आप कहेंगे रेडिएटिव जोन है। इसकी जो चौड़ाई है वास्तव में वो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये लगातार विरल होती जाती है और इसका जो ऊष्मा है वो कम होती जाती है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका तापमान कम होता जाएगा। तो सूर्य की जो आंतरिक और बाह्य संरचना है उस पर लगभग इतना ही मैटर बनता है, और हमने लगभग पूरा मैटर इन दोनों वीडियो को मिलाकर कवर कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपने हमारे ये दोनों लेक्चर ध्यान से देखे होंगे। अब इस लेक्चर के बाद इस टॉपिक पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा, जिसमें जो हमने अब तक पढ़ाया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप और हम मिलकर उनको सॉल्व करेंगे और एक प्रकार से हमारा रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए नए क्वेश्चंस हमारी आंखों के सामने से गुजरेंगे। और अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो चूंकि हम उनको एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत कम संभावना है कि वो क्वेश्चन हमारा गलत हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट को लाइक करिए। अगर आप किसी और विषय पे लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक को लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर आपके लिए लेक्चर लेके आएं। चलिए दोस्तों, लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।